नमस्कार, मेरा नाम अश्वर नायडू है। मैं बजाज फाइनेंस से एज एन एएसएम कार्यरत हूँ धमतरी में। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारा एक नया लॉगिन प्रोसेस आया हुआ है, जिसका प्रोसेस जो मैं आपको बताऊँगा। अब कस्टमर जो है वो खुद से स्वयं से लॉगिन कर पाएगा, तो ये डीलर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। और प्लस आपको ये डीलर्स को जो शिकायत रहती थी कि लड़का समय से नहीं आ रहा है, समय से लॉगिन नहीं हो रही है सर, आप इसमें कुछ कीजिए सर, तो इसका जो निवारण है वो बजाज फाइनेंस ने इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड लॉगिन प्रोसेस के ज़रिए आपको दे दिया है। लॉगिन का प्रोसेस क्या है ये मैं आपको अब बताऊंगा। तो लॉगिन प्रोसेस के लिए सबसे पहले अपने को क्यूआर स्कैन करना पड़ेगा जो शॉप्स में लगे रहता है, और स्कैन करने के साथ में ये आपको रीडायरेक्ट करेगा एक पेज में, जहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करने का रिक्वायरमेंट आएगा। मोबाइल नंबर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको ओटीपी डालने के लिए, क्योंकि आपका क्रॉस वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है ताकि आपका ईएमआई कार्ड का डिटेल जो है वो सिस्टम में शो करने लग जाए। तो ईएमआई कार्ड का डिटेल शो करने के लिए आपने ओटीपी डालना है, ऑथराइजेशन देना है अपना। जैसे आप ऑथराइज़ करेंगे ओटीपी डाल करके, उसके बाद में ये रीडायरेक्ट करेगा आपको आपके कस्टमर पेज में, जहाँ पर आपका नाम और ईएमआई कार्ड डिटेल दिखेगी। उसके बाद में यहाँ पर आपने इनकम डिटेल डालनी है। इनकम डिटेल के बाद में यहाँ पर आपको प्रोडक्ट डिटेल डालनी है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। फ़ोन चाहिए तो फ़ोन किस ब्रांड का चाहिए, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करके जैसे ही डाला तो मॉडल सेलेक्ट करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो आपको जो भी मॉडल आपको सेलेक्ट करना है वो मॉडल सेलेक्ट किए। यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस और लोन अमाउंट का एंट्री होगा। जैसे ही लोन अमाउंट का एंट्री ख़त्म होगा उसके बाद में आपको स्कीम सिलेक्शन के लिए यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाएगा। स्कीम जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको चार्जेस बताया जाएगा। जितने भी महीने की ईएमआई आप प्लान कर रहे हो उतने महीने की ईएमआई को सेलेक्ट करें। मैंने 18 महीने की ईएमआई प्लान करी। यहाँ पर वापस से आपको ओटीपी डालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना ओटीपी डालना है और आपका ऑथराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सक्सेसफुल का मैसेज आपको आएगा और आपका ऑथराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आप एग्जीक्यूटिव का वेट करेंगे ताकि एग्जीक्यूटिव आए और आपका बाकी का प्रोसेस करे। एग्जीक्यूटिव के आने के बाद में एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने नंबर से सर्च करेगा, आपके नंबर से, और नंबर से सर्च कर कस्टमर के नंबर से सर्च करने के बाद में उसे वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी जो है वो दिख जाएगी उसके सिस्टम में। उसके बाद वो केवाईसी का प्रोसेस और बाकी ई मैंडेट का प्रोसेस और बाकी सारे प्रोसेस जो बचे हुए हैं, वैलिडेशन से लेकर के डीआई तक, सबमिट तक, वो सारी चीज़ें वो एफटीसी करेगा। तो इससे आपका जो समय है वो बच जाएगा और यहाँ पर आप मल्टीपल लॉगिन्स जो ईएमआई कार्ड की रहती है वो आप सेम टाइम पे करा पाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द सीजन सर, थैंक यू वेरी मच।